दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू अ चैनल कॉलेज शूटर लव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को है जो कि सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड इक्विटी ऑफ व्हाट लेबर लॉ। ये तीनों क्यों इस हम लेबर लॉ सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तो वही आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डील करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने लेबर लॉ का मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने बात किया है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पे, और बहुत सारी चीजें डील की है, लेजेस फेयर कॉन्सेप्ट डील किया है, हायर फायर किया है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन किया है। अगर आप मेरी वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाके देख के आइए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लेबर लॉ है क्या। ठीक है, इसको जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप एक्ट्स पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड इक्विटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टर्म है ना सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस क्या है? ये जो कोर प्रिंसिपल है, कोर वैल्यू है, जस्टिस जो है ना, एक आपका कोर प्रिंसिपल और या वैल्यू एम्बेडेड है कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करता है सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम एनी डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी या इंडिविजुअल्स को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। दैट इज अ सोशल जस्टिस वी आर डीलिंग। ठीक है, तो सोशल जस्टिस क्या है? एक फेयरनेस है कि हम किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो किसी भी इंसान जो है ना, वो लेबर लॉबी में भी आएंगे कि लेबर लॉबी एक इंसान है, उनको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वो लेबर क्लास है तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि तुम जाओ और खूब काम करो पर हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर ए लेबर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सोशल जस्टिस एक टर्म है जो कि रेफर करता है फेयर एंड जस्ट रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स and society in a labor law. It means protecting the worker from the exploitation. जो वर्कर क्लास होता है ना, वो हमेशा एक्सप्लॉइट होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी वर्कर है, किसी भी फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, तो फैक्ट्री वाला चाहता है कि हम उससे भर भर के काम करवाएं, बट उसको हम कम वेजेस दें। हम अपना प्रॉफिट अर्न करें बट हम उसको वेजेस कम दें। ये हर एक फैक्ट्रीज की जो माइंडसेट होती है। तो इस यहाँ पे क्या होता है? एक्सप्लॉइट होता है लेबर क्लास। क्लास जो होती है, लेबर क्लास होती है, वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो उसके वजह से जो हमारा लेबर लॉ है ना, वो थ्री कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। व्हाट इज? सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल इक्विटी का कॉन्सेप्ट। तो समझिए इस चीज को कि जब सोशल जस्टिस जैसी चीज हमारी कंट्री में प्रिविलेंट है, तो हाउ द वर्कर क्लास विल बी एक्सप्लॉइट ओवर देयर। बट वो होती है। इसीलिए हमारा एक प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस। अगर सोशल वर्कर क्लास एक्सप्लॉइट हो रही है तो दे कैन टेक अ हेल्प विद दैट। ठीक है, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ ए लेबर एंड बैलेंसिंग बिटवीन द अनइक्वली बार्गेनिंग पावर। ठीक है, वो बैलेंस कर रहा है किसको? अनइक्वल पावर। जैसे कि एक लेबर क्लास है, दैट इज अ अनबैलेंस क्लास, एंड एन एम्प्लॉयर दैट इज एन हायर पेडिस्टल। वो हायर पेडिस्टल पे है, तो अनइक्वल है ना, एक लेबर और कहाँ एक एम्प्लॉय। तो वहां पे जो सोशल जस्टिस की कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे ये कहती है कि जो एक लेबर क्लास है ना, उसको हम इक्वल पेडिस्टल देंगे। इक्वल पेडिस्टल इन व्हाट सेंस? they are also an individual, they are capacity to earn what they can do for a factory. अगर वो कोई काम कर रहा है, अगर वो अपना आउटपुट दे रहा है, तो एज ए इंडिविजुअल्स, एज ए ह्यूमन बींग हम उसको समझ के हम उसको ह्यूमन डिग्निटी प्रोवाइड करेंगे और उसके पे एक राइट है कि वो वेजेस को अर्न करे, वो उसकी एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ठीक है, दैट इज द मीन्स ऑफ ए जस्टिस। यहाँ पे एक चीज बहुत टर्म इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा, बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर का मतलब होता है कि अ पर्सन एबिलिटी। जैसे कि मान के चलिए कि जो एम्प्लॉयर है ना, उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो अपने जॉब को, अपने जो फैक्ट्रीज है उसको कंट्रोल करने के पास उसके पास पावर है। बट एम्प्लॉय के पास नहीं है। तो एम्प्लॉय अगर कुछ डिमांड करता है कि नहीं मेरे वेजेस को हाई करने, तो उसको मे भी इग्नोर कर दिया जाएगा। बट वहीं पे बहुत सारे एम्प्लॉय एक ट्रेड यूनियन बनाते, तो वहां पे बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी किसकी? एम्प्लॉय की, क्योंकि दे फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। बट वहां पे बार्गेनिंग का जस्ट अ सिंपल मीन्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी ज्यादा हो, तो आई एम अ सिंगल पर्सन, आई एम डूइंग समथिंग एल्स वर्क, तो वहां पे मेरी पावर पावर बहुत ज्यादा नहीं है,
बट जहां हम काम कर रहे हैं उनकी पावर ज्यादा है, दे कैन मोल्ड एनी टाइप ऑफ, दे कैन मोल्ड एनी 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 प्लेस, वो मोल्ड कर सकते हैं हमें कहीं भी, इस तरह से काम करना है, उस तरह से काम करना है, इतने ही पैसा दूंगा, तो दैट इज बार्गेनिंग पावर। बट अगर वहीं पे मैं ट्रेड यूनियन फॉर्म कर लूं तो वहां पे मेरी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जस्टिस इज अ सिंपल थिंग which a core embedded principle or values which is embedded in their constitution that tells about the society is free from discrimination and what society is मेक्स फॉर, सोसाइटी कैसे बनती है, हर इंडिविजुअल से बनती है। तो लेबर लॉ, लेबर जो लेबर क्लासेस है वो भी तो इंडिविजुअल्स हमारी सोसाइटी की, तो उनके साथ हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उनको हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं यू आर वर्किंग क्लास so you can go and whatever you are doing and you are not eligible for anything what you can serve for a society। ये हम तो नहीं कह सकते ना कि आप जो भी सोसाइटी के लिए करो आप करो, आपको वेजेस नहीं मिलेंगे, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल है और उनका भी एक हक है, उनके पास भी जस्टिस का राइट है कि वो भी अपने लिए बोल सके कि नहीं मैं भी इस कंट्री का पार्ट हूँ, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा भी राइट है, ठीक है, मैं एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। अब हम देखें कि जस्टिस कैसे हुआ। अब हम जस्टिस का तो मतलब समझ गए, लेकिन ये जस्टिस हुआ कैसे। एप्लीकेशन देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट लॉज का है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है आपका 1948 में इंडिया में आया, वो किस लिए आया, जस्टिस ही प्रोवाइड करने के लिए तो आया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनफेयर डिसमिसल, अनफेयर डिसमिसल, हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते थे तो बिना मतलब के हम निकाल देते थे। दैट कॉन्सेप्ट लेज्ड ऑन द हायर एंड फायर, अगर आप मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखे हायर एंड फायर क्या होता है लेजर फेयर का, तो आप वो जाके देख सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ ए वर्किंग आवर्स, रेस्ट इंटरवल्स, सेफ वर्किंग एंड कंडीशंस, ये सब क्या है, ये जस्टिस ही तो है कि उनके लिए हम न्याय कर रहे हैं कि हर वर्कर को अगर हमें इतना वेतन देना है तो इतने ही टाइम वो काम कर सकते हैं, आप ओवरनाइट ओवर डे वर्क नहीं करा सकते हो। रिकॉग्निशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, हम उनको रिकॉग्निशन हम ट्रेड यूनियन को दिए, हम उनको दिए कि नहीं आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो। ट्रेड यूनियन इंसान क्यों बनाता है, ताकि बनाए और अपनी बात रखे कि नहीं उनको क्या समस्या है, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को प्रोटेस्ट करते हैं लेके, अगर मान लीजिए कोई एक्ट ऐसा आता है जो हमारे इंडिविजुअल्स को नहीं पसंद होता है तो दे आर प्रोटेस्टिंग, वैसे ही ट्रेड यूनियन है, कोई ट्रेड यूनियन बना चाहते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय मिलके ट्रेड यूनियन बनाते हैं अपने हक को रखने के लिए कि उनको क्या चाहिए, उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, उनको उनके पास वर्किंग आवर्स कोई फिक्स नहीं है। तो ये सब क्या हुआ, जस्टिस ही तो हुआ। जब लेबर लॉ आया, मिनिमम वेजेस एक्ट आया, तो ये सब क्या दिया, हम जस्टिस एक तरह का प्रोवाइड किया किसको, लेबर क्लास को, ठीक है। तो आप इसको रीड करके लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, to ensure that labor being a weaker party in industrial relation is not a treated as a commodity but a human being with the rights and dignity। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि लेबर क्लास इज अ वीकर पार्टी एंड दे आर ऑलवेज सब्जुगेटेड। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनको हम एकदम लॉग आउट कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। उनके पास बीइंग अ ह्यूमन बीइंग दे आर सर्टेन राइट एंड डिग्निटी ओवर देयर, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका सोशल जस्टिस हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं सोशल सिक्योरिटी, जो आपका सेकेंड पॉइंट है, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी। Social security means providing a protesting for a worker against the economic and social disasters caused by a contingency such as a sickness, unemployment, old age and maternity, accident or death। Social security in a labor law, सिक्योरिटी वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, सिक्योर करना, इसका मतलब है सिक्योर करना। मतलब कि लेबर क्लास, अगर मान लीजिए कि लेबर क्लास को कोई सिक्योरिटी ना हो तो फिर उसका कोई मतलब है, उसका कोई सेंस है काम करने का कि नहीं, उन्होंने इतने दिन वहां फैक्ट्रीज में काम किया बट उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी कैसे, सिक्योरिटी मान लीजिए कि कोई उनके पास कंटीजेंसी आई, इमरजेंसी आई, जिसकी वजह से उनको कुछ जरूरत है पैसों की, तो वो पैसे लोन पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कोई वो ही नहीं है। कंटीजेंसी भी हटा दीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय की वहां पे डेथ हो जाती है, तो क्या एक फैक्ट्रीज की एक लाइबिलिटी नहीं बनती है कि उसके उसके फैमिली में उसको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी, ठीक है। अगर इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसको लीव
होने का कुछ वहां पे ऐसा प्रोविजन हो जहां पे उसका मंथली सैलरी ना कटे। मैटरनिटी लीव होता है, अगर ऐसी सुविधा हो, एक्सीडेंट और डेथ हुआ तो उसको कंपनसेशन मिले। तो ये सब सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो देर इज अ नो नीड ऑफ लिविंग इवन। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो दैट इज अ मैंडेटरी थिंग विच हैव टू बी, फैक्ट्रीज शुड बी गिवन टू मी। फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, एनी जॉब हो, अगर वो चीज नहीं है तो इनसफिशियंट है, बहुत इनसफिशियंट चीज है। तो ये चीज ना, जब जब हमारे हमारे यहाँ लेबर लॉ की ओरिजिन हुई, डेवलपमेंट हुई, तो दैट इज अ समथिंग वेयर लैकिंग, वहां पे लैक कर रही थी चीजें, तो वहां पे नीड हुई ऐसी चीजें करने की। तो फिर बाद में जब लेबर लॉज हमारे आए, जब हमारे लेबर लॉज को इनेक्ट कर दिया गया, तो ये सब चीजें हमें रखनी पड़ी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में है? सिक्योरिटी इज समथिंग द पर्सन इज टू बी सिक्योर इन एनी इमरजेंसी सिचुएशंस। ओल्ड एज में मान लीजिए हमें पेंशन मिलना चाहिए, ठीक है? जैसे रेलवे में जिसके फादर्स होंगे उनको ये चीज पता होगा, आजकल ओल्ड ओल्ड स्कीम पेंशन है, न्यू पेंशन स्कीम है। आप इसके पीछे पढ़ोगे तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हम ऐसा किए, ठीक है? तो व्हाट ये क्या है? सब सिक्योरिटी तो है कि बुढ़ापे में उनको सिक्योर हो रहे। कोई पर्सन अपना आउटपुट आउटपुट दे रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक लाइबिलिटी बनता है कि हम उसको सिक्योर करें, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी। हम यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है? एम्प्लॉय इज वर्कर क्लास, ठीक है? एम्प्लॉय है, कंफ्यूज मत होना एम्प्लॉयर से, ठीक है? अब जैसे देखिए सोशल इंश्योरेंस हो, कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टेट हो, सोशल असिस्टेंस हम करते हैं, ग्रेचुटी देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, पेंशन देते हैं, ये सब क्या है? ये सब एक सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है? पे मेटर्निटी बेनिफिट देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, ये सब चीजें देखो, ये सब चीज क्या है? ये सब चीजें सिक्योरिटी ही तो है कि हम पेंशन का स्कीम लाते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? कुछ जो आपकी सैलरी होती है उसमें से हम जो कुछ अमाउंट होता है वो डिडक्ट करते जाते हैं, और एक एक्यूमुलेटेड सॉरी सॉरी काट देना, एक्यूमुलेटिव काट देना। ये जो एक कुछ पैसा हम एक्यूमुलेट, अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, कुछ पैसा हम इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसा जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसी को हम बाद में प्रोविडेंट फंड के नाम पे इकट्ठा करके हम आपको बाद में देते हैं, पीएफ जिसको कहा जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब चीजें सिक्योरिटी तो ही है, ठीक है? अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। टू प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट ऑफ वर्कर्स एंड ऑफ देयर फैमिलीज, रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड इंश्योरिंग द डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड। हम डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड हम देते हैं, कैसे देते हैं? कि मान लीजिए कि कोई पर्सन एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस इंसान का तो पूरा पिलर ही हट गया, तो फिर तो वो मर जाएगा इंसान, जो भी उसकी फैमिली है, तो उसको हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है? अब हम आते हैं सोशल इक्विटी इन अ लेबर लॉ। Means a fair in distribution of opportunity, benefits and the burdens. It ensure that similarly placed workers are trained equally and vulnerable section get the extra protection.